औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, गुज़िश्ता रोज़ हम अलजेब्रा के काम में एक्सरसाइज नंबर 8.7 पे काम कर रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 8.7 उसका एक पार्ट का पहले पहला क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था। इससे पहले हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला सीख चुके 8.5 में। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम कर चुके एक्सरसाइज नंबर 8.6 में। और 8.7 में हमने a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला किया था। इस फार्मूले को सॉल्व करते हुए हमने अपनी एक्सरसाइज शुरू की। गुज़िश्ता रोज़ हमने एक्सरसाइज की है 8.7 का पार्ट 1 का एक क्वेश्चन क्लास में हमने किया था और बाकी आपको 5 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। पहले आप उस काम को चेक कर लीजिए बेटा। आप देख सकते हैं हमने आपको तरीक़ाकार बताया था, क्वेश्चन आपने उतारना है, उसके बाद हमने फार्मूला सेलेक्ट करना आपको बताया कि आप देखिए कि यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा। हमने बताया था दोनों स्क्वायर हैं, बीच में माइनस का साइन है और बीच की टर्म गायब है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर में था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो जो 2ab वाली टर्म है वो यहाँ मौजूद नहीं है और आपकी दूसरी टर्म माइनस के साथ है। तो यकीनन आप चेक करना सीख चुके होंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी नहीं है, उसमें a माइनस बी होल स्क्वायर में था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ वो फार्मूला भी नहीं लग सकता। अब हम तीसरे फार्मूले की तरफ आते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप देखते हैं ये दोनों स्क्वायर्स मौजूद हैं। जब हमें फार्मूला शनाख्त हमने कर लिया तो अब सबसे पहले हमें उस फार्मूले को लिख लेना है वजाहत के साथ, ताकि एग्ज़ामिनर फ़ौरन पहचान जाए कि आप इस सवाल को हल करने का तरीक़ा जान चुके हैं, आप सिलेक्ट कर चुके हैं कि किस फार्मूले के तहत ये सवाल हल होना है, वेरीफाई होना है। यानी आपको इस फार्मूले को वाज़े तौर पे लिखने से एग्ज़ामिनर आपको क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है तो 1 नंबर ज़रूर दे देगा। अगले स्टेप पे हम आते हैं। क्वेश्चन हम कॉपी डाउन किया हमने 3x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट अगेन 3x माइनस 2। ठीक है, उस हिसाब से a प्लस बी a माइनस बी की जगह पे दोनों आ गए विच इज़ इक्वल टू। इस फार्मूले को हल करने के लिए मैंने तरीका आपको समझाया था। पहले ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा के छोड़ दीजिए, माइनस दूसरे ब्रैकेट पे भी स्क्वायर लगा के छोड़ दीजिए। पहले ब्रैकेट में पहली टर्म, दूसरे ब्रैकेट में दूसरी टर्म। 3 3 ज़ा 9 एंड x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4। Thus left hand side is equal to right hand side, hence verified, यानी स्टेटमेंट वेरीफाइड हो गया। इस तरीक़े से ये मैंने बोर्ड पे भी आपको सिखाया था काम। इस तरीक़े से अब क्वेश्चन नंबर 2 किया गया। 4x प्लस 3 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर माइनस 9। पहले फार्मूला लिख दिया, उसके बाद हमने क्वेश्चन कॉपी डाउन किया, फिर हमने ब्रैकेट्स ब्लैंक लिखे, उसके अंदर हमने पहले ब्रैकेट में पहली टर्म, दूसरे ब्रैकेट में दूसरी टर्म, और 4 4 ज़ा 16 स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, ये भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 5x प्लस 4 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 16। अगेन सबसे पहले a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लिख दिया। ब्रैकेट लिखने क्वेश्चन उतारने के बाद ब्रैकेट लिखने का तरीका समझा चुकी थी। ब्रैकेट लिखेंगे, गैप के साथ स्क्वायर लगाएंगे, माइनस लिखेंगे, दूसरा ब्रैकेट स्क्वायर के साथ लिखेंगे। पहले ब्रैकेट में पहली टर्म, दूसरे ब्रैकेट में दूसरी टर्म, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25x स्क्वायर एंड 4 4 ज़ा 16। तो ये भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से वेरीफाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यही तरीका है, आसान सा काम है बेटा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे असबर हो जाएंगी चीज़ें आपको। 3x प्लस 7 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 7 7 ज़ा 49। इसका फार्मूला पहले लिख दिया, तरीक़ाकार वही है। क्वेश्चन कॉपी डाउन किया और फिर ब्लैंक्स के साथ हमने ब्रैकेट लिख दिए, ब्रैकेट पे स्क्वायर माइनस ब्रैकेट पे स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में पहली टर्म, दूसरे ब्रैकेट में दूसरी टर्म, 3 3 ज़ा 9 7 7 ज़ा 49। वेरीफाई हो गया हमारा काम, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी।
क्वेश्चन नंबर 5 में 6x + 5 6x - 5 = 30x² - 25 फार्मूला लिखा, क्वेश्चन उतारा, पहले ब्रैकेट में पहली टर्म, दूसरे ब्रैकेट में दूसरी टर्म, 6 6 36 स्क्वायर माइनस 5 5 25, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी। अगला लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1, 7x + 6 × 7x - 6 49² - 36 फार्मूला हमने लिख लिया, a + b × a - b = a² - b²। पहले ब्रैकेट स्क्वायर के साथ माइनस दूसरा ब्रैकेट स्क्वायर के साथ, पहले ब्रैकेट में पहली टर्म, दूसरे ब्रैकेट में दूसरी टर्म, 7 7 49x - 6 6 36। Thus left hand side is equal to right hand side, hence verified. This means statement verified. Now the second part, 8.7 part 7, again verify the following. पार्ट 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। बेटा यहाँ है हमारे पास पहले ब्रैकेट दिए हुए थे, फिर उसका आंसर दिया हुआ था। अब ये समझें स्क्वायर की शेप में पहले दिया हुआ है और बाद में ब्रैकेट दिए हुए हैं, सेम टू सेम फार्मूला यूज़ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4a² - 9b² = इंटू ब्रैकेट 2a + 3b ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट 2a - 3b ब्रैकेट क्लोज। यही क्वेश्चन सबसे पहले हमने कॉपी डाउन कर देना है बेटा। पहले हम लिखते थे फार्मूला a + b × a - b = a² b²। अब हम उल्टा कर देंगे, a² - b² = a + b - a - b। ठीक है, हम जानते हैं कि बीच में एक सेकंड टर्म मौजूद नहीं है और ये माइनस के साथ दोनों स्क्वायर दिए हुए हैं, तो ये हमारे पास a + b × a - b होल स्क्वायर - b = a² - b² का फार्मूला लगेगा। उसी फार्मूले को हमने पहले लिख देना है। उसके बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। 4a - 9b = ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में पहली टर्म हम लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में दूसरी टर्म। देखें, पहले ब्रैकेट में पहली टर्म का स्क्वायर लिखेंगे हम। कैसे स्क्वायर निकालेंगे आप देख सकते हैं पेंसिल से। 4a², इसका स्क्वायर रूट होगा a, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं बेटा, और हम डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त इस छोटा सा नंबर है प्राइम फैक्टर से करूँगी। 2 2 4 2 2 1 अंडर रेडिकल साइन 2 है, तो पेयर बनने पे 2 बाहर आ गया, तो मैंने 2 स्क्वायर रूट लिख दिया। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट का काम आप पहले सीख चुके हैं। दूसरे हमारे पास है 9, तो 9 का भी इसी तरह से हमने स्क्वायर रूट निकालना है। 3 3 9, 3 1 3, तो ये अंडर रेडिकल साइन हो गया 3 × 3। इसका हमने पेयर बना के इसको बाहर निकाल दिया, ये आ गया 3। यहाँ मैं लिख दूँगी 3, और b² है तो उसका स्क्वायर रूट सिंगल भी होगा। अब हमारा यही शक्ल आ गई, 2a + 3b। ठीक है, और दूसरी मरतबा 2a - 3b, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। इसी तरह से आपने तमाम क्वेश्चंस मुकम्मल करने हैं, यानी ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं आपको। 64 का आप जानते हैं 8 8 64, 81 का आप जानते हैं 9 9 18। यहाँ हमारे पास अगले सवाल नंबर 3 में 9 है, तो 3 3 9, 10 10 100, तो इसका 10 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपको टिप पे बहुत सी चीज़ें आनी चाहिए। 100 का स्क्वायर रूट 10 10 100, एंड ये बड़ा नंबर है, वो कि मुझे ज़बानी मालूम है 13s are 169, लेकिन आपको अगर ये नहीं याद है, बड़ा नंबर है, आप डिवीजन मेथड यूज़ कीजिए, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कीजिए। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। इसको मैं डिवीजन मेथड से बता देती हूँ, क्योंकि एक प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने आपको सोल्यूशन दिखाया, प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया। ठीक है, अब मैं एक आपको स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से बताती हूँ। 100 का भी आप जानते हैं, पहले हम 100 का कर लेते हैं। ठीक है, 100 में भी पेयर बनते हैं। 1 1 इज़ 1, तो ये 2 हो गया और 0 बच गया, इसको 0 से ही हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 20 0 0, और ये हमारे पास 20 ही आ गया। तो ये 10, इसका स्क्वायर रूट 10 आ गया। आपको जो हम फार्मूला लिख के, ये आपको तरीक़ा जो सिखा रहे हैं जिसमें स्क्वायर रूट लिखना है आपको ब्रैकेट के अंदर, तो आप इसका 100 का 10 कर दें, और 169 का 1 1 1, तो ये आ गया 1 और 1 2, 1 - 1 0, और यहाँ 1 + 1 2। अब 20 को 1 के साथ अगर मैं करती हूँ तो 21, और 20 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करती हूँ तो 44,
और 20 को 3, 23 मल्टीप्लाई 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 69। तो ये जो 69 आपने कॉपी डाउन किया है, 3 से आप करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 69 ही आ जाएगा। ठीक है, 13, ये 13 इसका स्क्वायर रूट आ गया। आप आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तरीक़ाकार जो मैंने ये बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप काम समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम इसके सोल्यूशंस आपको दिखाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।